हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, जो कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस इलेक्ट्रोफाइल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो और एक होता है फाइल। तो इस इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि जनरली नेगेटिव चार्ज का होता है, एंड फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। पहचानने का तरीका सीखेंगे हम, कैसे इलेक्ट्रोफाइल को पहचाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन है द रिएजेंट विच हैविंग ग्रेट एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होती है, बहुत ही ज्यादा एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। उस तरह के रिएजेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक ऐसा रिएजेंट है जिसके पास बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे रिएजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इसे हम E+ से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय E+। ई से हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो E+ से हम इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं। हम इलेक्ट्रोफाइल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है फाइल। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, एंड फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट, यानी कि ऐसा जो कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे वो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो उस बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस और रेडिकल विच अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा रेडिकल जो क्या करे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि H+ हो गया, Na+, Cl+, CH3+, NO2+, SO3H+, etc। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जिस भी रिएजेंट में आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दो स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ऐसे भी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन्हें भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तरीका, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जैसे कि BF3, AlCl3, FeCl3, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो जब हम AlCl3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इट शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ रखा है। ऑक्टेट रूल में हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो AlCl3 में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की फीचर्स। पहला फीचर है पॉजिटिवली चार्ज आयन और इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने अभी ऊपर देखा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल में NO+ हो गया, Cl+ हो गया, H3O+ एंड CH3 यानी कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेन है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एंड दूसरी चीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव चार्ज आता है ना न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि देखो ये हो गया SO3, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। जैसे कि SO3 हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हो गया। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, लेकिन ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। तो सेंट्रल एटम जो है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये जो है SO3 ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एंड तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। जैसे BF3, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा प्रेजेंट नहीं होता है, AlCl3 में भी नहीं होता है, FeCl3 में भी नहीं होता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, होना कितना चाहिए था, 8, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इस कारण से AlCl3 आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कोई दूसरे एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि Na+, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो Cl- को वो अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हुआ दिखे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखे, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझ लिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप
आप कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।